जय श्री कृष्णा, राम राम आप सभी को। और अभी हम सुबह की मिल्किंग करने वाले हैं सुमन की। और कान्हा को भी हमें दूध छोड़ना है कि कितना वो पीने वाला है। शाम को थोड़ा दूध ज़्यादा छूट गया था तो अभी थोड़ा कम करना है। बाकी फिर अभी कान्हा अभी दूध पी रहा है, उसको आगे बांधते और मिल्किंग शुरू करते। चाचा जी सामने परी की करने वाले हैं और पिताजी अंदर अभी मंगल की माँ की मिल्किंग कर रहे हैं। बाकी सबकी भी बाकी है। हम पहले कर लेते हैं अपनी सुमन की मिल्किंग, बाद में दूसरी गाय की करेंगे। परी और सुमन इन दोनों को हमने फार्म के अंदर खुला छोड़ा है और सुमन नहीं डर रही दूसरी गाय से ज़्यादा, सिर्फ परी सबसे ज़्यादा डर रही है। और देखा जाए तो परी बड़ी है तो उसने तो डरना कम चाहिए, उसके सींग भी है तो अपना बचाव कर सकती है। सुमन के सींग छोटे हैं और नुकीले तो बिल्कुल नहीं है तो ये तो बचाव नहीं कर पाएगी। फिर भी ये इतना नहीं डर रही जितना कि परी डर रही है। और सुमन और परी को हमने लगभग आधे घंटे पहले फार्म के अंदर खुला छोड़ा था दोनों को। और इनको छोड़ने के आधे घंटे तक अपनी बड़ी गायों को सबको बांध के रखा था। अभी आधे घंटे बाद इन सबको खोला है तो अपनी सुमन और परी दोनों खुली थी, बाकी सारी गाय बंधी हुई थी। इन दोनों ने अपने पेट की हिसाब से थोड़ा थोड़ा चारा तो आधे घंटे में खा लिया है। और बाकी सब जो गाय है वो अभी खुली तो ये सब खाने में लगी हुई है। और इन दोनों का थोड़ा पेट भरा हुआ है, फिर भी हम इनको अंदर रखेंगे और यहाँ पे रुकेंगे हम थोड़ी देर, जब थोड़ा शांत माला माहौल है तब तक। और थोड़ा और चारा खा पाएंगी। सुमन ने थोड़ा खा लिया तो साइड हो गई, परी खा रही है। लेकिन जैसे ही दूसरी कोई भी गाय आती है तो परी सीधा भागने लग जाती है। सुमन भागती नहीं, थोड़ा बहुत चलती है लेकिन परी तो भागती है। और सबसे ज़्यादा परी अभी फ़िलहाल दो लोगों से ज़्यादा डर रही है। एक है तो उसकी खुद की बड़ी बहन अपनी मंगल की माँ, दूसरी है लक्ष्मी की माँ। इनसे थोड़ा ज़्यादा डरती है। बाकी फिर ये बड़ी गाय है, इनसे इतना नहीं डर रही। और ये बड़ी गाय उसको ज़्यादा मारने की कोशिश भी नहीं कर रही। ये दो ही जो कि अपनी सुमन और परी को परेशान करेंगी ज़्यादा। लेकिन सुमन भी काफ़ी हद तक अच्छा चारा खा रही है, अच्छे से फार्म के अंदर रह रही है। तो मुझे लगता है कि सुमन जल्दी ही अपने इस वाले फार्म को एक्सेप्ट कर लेगी, गायों को भी और गाय भी उसे। लेकिन परी को लगभग हमने पिछले 8 से 10 बार खोला है फार्म के अंदर खुला, और सभी बार परी डर के ही भाग रही, रुकने का नाम नहीं लेती। अगर मैं यहाँ से हट जाता हूँ तो ये फिर से यहाँ से हट जाती है। और सुमन अब आज तो उसका पहला ही दिन है, लेकिन मुझे तो लगता ही नहीं कि झगड़ा यहाँ पे होने वाला है। ये झगड़ा करने के लिए दोनों गायों के अंदर हिम्मत चाहिए आपस में झगड़ा करने के लिए। लेकिन ये दोनों डरपोक है तो जैसी गाय आती है भागती है, तो झगड़ा तो बिल्कुल नहीं होगा। कान्हा अभी तक बाहर ही घूम रहा है और अभी चाचा जी सुमन की दवा बना रहे, महाराज की दवा बना रहे और फिर इनको दवा देनी पड़ेगी। इन सबको खोल के लगभग काफी समय हो चुका है, अभी 2 बज रहे। तो अभी हमें जाना था पानी पिलाने अपने खुद के टैंक में। आज पानी नहीं है, पिताजी ने रात को पानी टैंक में भरा नहीं, तो अभी पिलाने के लिए अपने टैंक में पानी नहीं है। तो हम चालू कर रहे थे आज मशीन सुबह से, जो कि हमसे नहीं हो रही थी। और फिर हम छोड़ के आ गए थे गाय छोड़ के यहाँ पे, तो मशीन चाची ने चालू की है, उसको रिपेयर किया, खराब हो गई थी। तो मशीन तो चालू हो गई, लेकिन अभी उसमें पानी डाल के टैंक में पानी भरना है। तो दीपक के हवाले अपना जिम करके अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वहाँ पे 2 लोग चाहिए, एक जन मशीन चालू करेगा, एक जन मशीन में पानी डालेगा। तो दीपक लेके आएगा अपना झुंड पानी पिलाने और मैं आगे जा रहा हूँ। और फिर वहाँ पे पहले हम टैंक में पानी भर के रखेंगे। दीपक दोनों झुंड लेके आता है, तब तक हम पानी भरने का काम कर लेते हैं। दीपक के हवाले झुंड करके अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सभी को अभी पानी पीने को मस्त मिल गया, सारे टैंक पूरे खाली हो चुके थे। लेकिन आज अभी पानी नए से हमने अपने 5 HP की डीजल मशीन से भर लिया है, तो हमारे लिए पानी पिलाने के लिए साधन हो गया। नहीं तो काफ़ी मुश्किलें आने वाली थी। तो अपने साथ दीपक का झुंड भी आ गया, क्योंकि टैंक अभी भर लिया है और दीपक के हवाले ही झुंड किया था, तो वो गाय संभाला था तो उसको भी इधर ही आना था। तो दोनों झुंड अभी साथ में पानी पी रहे। और हर बार हम अकेले आते थे तो, लेकिन अभी उसको झुंड संभालने को बोला है तो वो कहाँ जाएगा,
तो मैं उसको भी साथ ले आया था। उसके झुंड ने भी पानी पी लिया, अपने झुंड ने भी पानी पी लिया और अपनी मशीन भी अच्छे से चालू हो गई। और सुबह तो चालू नहीं था, लगभग हमने 1 घंटा उसको ट्राई किया चालू करने का। फिर बाद में चाचा जी ने उसको थोड़ा खोला, उसके बाद फिर उसको ठीक किया और फिर अपना पानी भरने का काम हो गया। सामने अपना ट्रैक्टर चल रहा है और चाचा जी उसके गियर ठीक कर रहे। रिवर्स गियर उसका पड़ नहीं रहा, रिवर्स गियर नहीं लग रहा उसका, तो ट्रैक्टर रिवर्स में नहीं पहुंच पा रहा। जहाँ पे ट्रैक्टर को खड़ा करना है सिर्फ आगे आगे ही चलता जा रहा है, तो उसी की कोशिश कर रहे हैं। चाचा जी ने जो गियर डालने वाली डंडी होती है वो खोल ली है, फिर भी काम नहीं कर रही सही से। और ट्रैक्टर है तो सिर्फ आगे चल रहा है, तो ट्रैक्टर को वो पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक उसका गियर पीछे की साइड नहीं होगा, अभी हो गया, अभी देखो अभी जाएगा पीछे। तो रिवर्स में लगाना है ट्रैक्टर अपने कुट्टी मशीन के पास, तभी रात को चारे की कुट्टी कर पाएंगे। ट्रैक्टर रिवर्स में ही नहीं चल रहा है तो फिर ट्रैक्टर जाएगा कैसे। तो अभी उन्होंने गियर ठीक किए और आगे पीछे कर रहे हो, चेक कर रहे हैं कि काम सही से हो रहा है या फिर नहीं। घर के घर ही खोल लेते, ऊपर का ही काम होता है तो 5-10 मिनट लगते और काम बन जाता है। और आगे पीछे के जो गियर है वो इसके बार बार अटक ही जाते हैं, उसका ये प्रॉब्लम जब से लेके आए तब से वही प्रॉब्लम उसका चल रहा है। तो 2-3 बार रिपेयर भी कर लिया, फिर भी वैसा ही काम उसका हो रहा है। बाकी अपनी सभी गाँव की फीड खानी हो चुकी है और अभी फिलहाल तो यहाँ पे सीता वापस आ चुकी है। तो मैं तो इसको कल से नहीं ले जाऊंगा क्योंकि बार बार यहाँ पे लेके आ रहे हैं। वहाँ पे चारा भी है, अभी तो कोई समस्या नहीं। और यहाँ पे आने के बाद वो उधर भी आती है, वो क्या समस्या नहीं। लेकिन इधर आने के बाद उसको फिर से गोरी परेशान करती बार बार। तो जब इसका पेट खाली रहे तब खिलाओ, लेकिन ये बार बार ले रहा है कि आ रहा है यहाँ पे। तो देखता हूँ कल ले जाना या फिर नहीं ले जाना। और बाकी सबकी फीड खानी हो चुकी है। मंगल ने आज 2-2 जगह से चारा खाया, तो मंगल का पेट काफ़ी फुल है। इसको नहीं भी चारा दिया तो भी इसका काम चल जाएगा, इतना इसका पेट भरा हुआ है। ये देखो एकदम फुल पेट हो गया, क्योंकि परी का जो सुबह हम मंगल के पास चारा डाल के आए थे वो भी मंगल ने खा लिया। और परी तो फार्म के अंदर छूट गई थी सुबह, सुमन भी। तो अपने मंगल के लिए एक मौका मिल गया कि परी का चारा वो खा ले, तो उसका पेट हो चुका है फुल। तुलसी का थोड़ा खा लिए, लेकिन रात को खाएगी तो भर जाएगा। और बाकी बाहर है छोटे बच्चे, ट्रैक्टर यहाँ सामने, तो छोटे बच्चों को बांधने के लिए जगह नहीं थी तो मैंने उन दोनों को अंदर बांध दिया। और सामने दीपक और मीरा है, ये सामने विक्रम है, ये सुमन है, उधर की साइड महाराज है और सामने परी। लगभग इनको 3 घंटे के लगभग टाइम हमने अंदर छोड़ा था तीनों को। परी को पहले निकालना पड़ा क्योंकि परी क्या पता इतनी क्यों डरती है बाकी सब गाँव से कि ये फार्म के अंदर रुकने का नाम ही नहीं लेती। बाकी अपनी सुमन काफ़ी अच्छे से खड़ी रह रही थी, रिलैक्स फील कर रही थी, तो उसको ज़्यादा टाइम रखा, परी को हमने थोड़ा कम टाइम रखा। शिवानी भी है सामने, जिसको लेके आ गया, उसको चारा देना पड़ेगा। और अंदर में है तो उन्होंने कान्हा को बंद कर दिया है क्योंकि ये बार बार माँ के पास जा रहा होगा, तो उन्होंने इस वाले सेक्टर में कान्हा को बंद किया है। यहाँ पे कान्हा है और बाकी अभी और कुछ काम बाकी नहीं दिख रहे। काम जो बाकी है वो है फार्म के अंदर चारा डालना और मिल्किंग का। बाकी जो काम थे वो हो चुके हैं, चारा भी आ चुका है। और आज फिर से मैंने AI से कुछ फ़ोटो जनरेट की है, जो कि मैंने ऐसे फ़ोटो जनरेट करनी थी कि महाराज को डॉगों ने पकड़ा हुआ है, ऐसी मेरे को फ़ोटो वहाँ से जनरेट करनी थी, लेकिन वो AI से नहीं हो रही थी। वो बोल रहा था कि मेरी बस की बात नहीं इतना, अभी मैं सीख रहा हूँ, ऐसा AI उधर से रिप्लाई दे रहा था। तो उसने कुछ फ़ोटो जनरेट किए, उसमें एक ही डॉग है, इसमें 2 डॉग हैं ऐसे। तो वो फ़ोटो मैं अभी अपलोड करूँगा, आप देख लेना फ़ोटो कैसी लग रही है। बाकी फिर थंबनेल के लिए वैसी फ़ोटो चलेंगी या फिर मैं जो अभी ऐसे रियल फ़ोटो जो लगाता हूँ ऐसी चलेंगी, वो भी मुझे कमेंट में बताना कि लगाने लायक फ़ोटो बन रही है या फिर उसमें मेरा टाइम वेस्ट जा रहा है। क्योंकि मैं लगभग 1 से 1.5 घंटा उसमें टाइम दे रहा हूँ अभी AI में सीखने के लिए, क्योंकि मैं भी पूरा उसको चलाना सीखा नहीं हूँ। तो कुछ मेरी गलतियाँ होंगी, कुछ उसकी होंगी, लेकिन फ़ोटो कैसी बनी वो तो आप बता सकते हो कि वो फ़ोटो चलेंगी या फिर हमारी जो चल रही है वही अच्छी है। बाकी सिर्फ अभी काम जो बाकी वो निपटा लेते हैं। ये है अपना 5 HP डीजल पंप, जिससे हम सुबह से कोशिश कर रहे थे कि बिना दूध वाली गायों का जो फार्म है वहाँ पे जो 2 टैंक है उनमें पानी भरने की। रात को पिताजी ने उन वाले टैंक में पानी नहीं भरा था, तो उनमें पानी बिल्कुल नहीं था। आज अपनी गाय को पानी पिलाने के लिए उधर पानी नहीं था, तो हम सुबह से इसमें पूरी कोशिश कर रहे थे चालू करने की। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक हमने
कोशिश की। उसमें से 1 घंटे तक तो मैं था, उसके बाद फिर मैं चला गया था अपनी बिना दूध वाली गाय लेके। फिर चाचा जी ने कोशिश की 1 घंटा और, फिर भी चालू नहीं हुआ। फिर थोड़े टाइम बाद चाचा जी ने एक काम किया जिससे ये चालू हुआ। तो अपना मशीन लगभग 6 महीने से बंद पड़ा हुआ था। मतलब ऐसे तो सालों से बंद ही पड़ा रहता है, काम तो उसको कुछ होता नहीं, लेकिन हम बीच बीच में महीने में 2 महीने में ऐसा उसको 10 मिनट 5 मिनट चलाते थे। लेकिन पिछले 6 महीने से ये बंद ही पड़ा था, बिल्कुल चालू नहीं किया था। तो समस्या ये आ रही थी इसमें कि इसके अंदर ये जो अभी मेरे हाथ में काले ये जो आपको दिख रहे हैं, ये मिट्टी के गोले हैं। और ये किस चीज़ के मैं अभी बताता हूँ। ये थे इस वाले पाइप होल के अंदर, जहाँ से साइलेंसर है ये मशीन का, जहाँ से धुआं निकलता है। और इसके अंदर मधुमक्खी की तरह एक मधुमक्खी से एक बड़ी मक्खी आती है जो मिट्टी का घर बनाती है। बाकी उसका नाम हिंदी में मुझे पता नहीं है, हिंदी में कुछ बोलते होंगे उसको, लेकिन मैं बता रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ गया मेरा कहना और उसका नाम पता है हिंदी में तो बताना। तो मधुमक्खी की तरह ही रहती है, लेकिन साइज़ में लगभग मधुमक्खी के 3 गुना रहती है। और वो मिट्टी का घर बनाती है। और उसी के ये घर जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई है, इस वाले होल के अंदर बने हुए थे। इसके अंदर में थे जहाँ से एयर मतलब हवा नहीं आ पा रही थी और मशीन चालू नहीं हो पा रहा था। तो चाचा जी ने यहाँ से लकड़ी से थोड़ा अंदर की साइड देखने की कोशिश की, तो वो मिट्टी से ये वाले घर बने हुए थे, तो इनको निकाला। फिर मशीन एकदम से चालू हो गया। उसके अंदर डीजल भी था, सब कुछ सही था, लेकिन मशीन ही चालू नहीं हो रहा था। और जो कि वो निकालने के बाद मशीन चालू हो गया। फिर उस वाले टैंक के अंदर पानी भरा, फिर दीपक की और मेरी गाय पानी पी पाई। बाकी मशीन अभी एक ही बार में चालू हो जा रहा है। तो चलो अभी आपको एक बार दिखाता हूँ मशीन चालू कैसे होता है। देखना, अभी 2-3 राउंड घुमाने के बाद ही मशीन चालू हो जाएगी। चाचा जी अभी आपको चालू करके दिखाएंगे। करो चाचा जी। देखना, पहले तो हम थक गए थे, और सामने पानी भी आने लग गया है। चलने दो चलने दो चलने दो। ये देखो पानी आने लग गया है। और सुबह हम बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये वाला काम नहीं हो रहा था। देखो जैसे स्पीड बढ़ाते बहुत तेज़ी से पानी निकलने लगता है। और चाची ने कर दी बंद, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसको ऐसे ही चालू रखेंगे, जैसे ही रात को लाइट का टाइम हो जाएगा और बाय चांस पानी की कमी होगी तो हम मशीन चालू कर पाएंगे और पानी भर पाएंगे। बाकी सेटअप वैसे ही लगा के रखेंगे हम। कान्हा अभी गाय के फार्म के अंदर भाग रहा है, खेल रहा है वो। अभी उसने दूध पिया, तो दूध पीने के बाद एक काफ़ी टाइम खेलेगा। उसके बाद फिर एक जगह पकड़ के आराम करेगा पूरी रात, फिर वहाँ से हिलेगा भी नहीं। और गाय खा रही सभी अपनी सूखा चारा। सेफ्ट रूम के अंदर छोटे बच्चे 4 हो चुके हैं बंद। विक्रम और महाराज अलग सेफ्ट रूम में बंद होते हैं। परी, सुमन और शिवानी तीनों बाहर है। और इन चारों को अंदर के सेफ्ट रूम में, कान्हा को बहुत बड़े वाले सेफ्ट रूम में बंद किया है गायों के साथ। गायों की फौज है कान्हा की सेफ्टी के लिए। और सभी काम हो चुके हैं। कबूतरों को मैंने काफ़ी देर पहले ही बंद कर दिया था। कान्हा अभी लगभग 1 घंटे तक तो भागेगा, उसके बाद ही वो आराम से एक जगह बैठेगा। अभी उसको खेलने को अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके साथ में और कोई होता तो फिर और अच्छा रहता। अगर उसके साथ परिश रहता तो फिर परिश और कान्हा की अच्छी दोस्ती बैठती और मस्त खेलते फिर साथ में दोनों। और अभी तो फिर अकेला ही है और अकेले कोई खेलना है पूरी रात। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।